हेलो डिवाइन सोल्स, नमस्कार। वाम तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव वाइब्रेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आपको क्या लगता है आपके कितने ट्विन फ्लेम होंगे? 1, 2, 3 या 4? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि 2% मेरी लाइफ में सर हैं, मैं दोनों के साथ डीप कनेक्शन फील करती हूँ। एक्चुअली मेरा कौन सा ट्विन फ्लेम होगा? इस तरह के हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान लोग मैच कराते हैं। दिस इज़ राइट एक्चुअली कि हु इज़ द बेस्ट फॉर मी। और ये कन्फ्यूज़न काफ़ी बार बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को भी क्लियर होती है जिनको पता होता है मेरे ट्विन फ्लेम ये हैं, और सम टाइम लगता है कि कोई थर्ड वन इज आता है आपकी लाइफ में और लगता है कि इससे मेरे कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मैच कर रहे हैं। इन सब पे क्लियरिटी में देने वाला हूँ एक्चुअली रियल ट्विन फ्लेम आपके कौन हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं। इस पर मैं क्लियरली कुछ चीज़ों को आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं हेल्प लूँगा जीवात्मा जगत के कुछ नियम, उसमें डीप कुछ चीज़ों को बताया गया है, मैं आपको डिकोड करके उसमें मीनिंग उसकी बताऊँगा। और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि इन दिनों मैं लोगों की चार्ट्स मैच किया जिससे कनेक्शन बन रहा था, और ज़रूरी नहीं कि आत्म साथी होता है, जो सोलमेट होता है, सम टाइम वो भी आपको एक ट्विन फ्लेम के साइन सिम्टम मैच कर सकते हैं। इसी पे हम डिटेल से बात करेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, शिव शक्ति का वह संयोग जो अनंत प्रेम है, जो आपको संपूर्ण करता है। जैसे जीवात्मा जगत के नेम में बताया गया है, जब आत्मा इस धरती पे आती है तो 5वें स्तर पे होती, ना उसके बहुत ज़्यादा बैड कर्म होता है, ना उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म होते हैं, वो मध्यम अवस्था में होती है। उसको भोग करना है, उसको इस चमक भरी दुनिया को भोगना है, तो उसको नीचे की ओर जाती है भोगने की तृप्ति से। अगर वो बहुत सारा भोग के चक्कर में पड़ गई तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत लो हो जाती है। कॉन्शियसनेस मतलब निचले लोकों में चली जाएगी। जब निचले लोकों, जो लोअर डायमेंशंस है, उसमें चली जाएगी तो काफ़ी बार जब वो ऊपर उठती है, ओवर सोल हो जाती है, एक्सपीरियंस करती है, तो ट्विन फ्लेम क्रिएट होते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम में क्या होता है, आपके 5वें स्तर से ऊपर जाने के लिए आपको ट्विन फ्लेम की जर्नी में आना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि इसके हर एक पर्सन इस स्टेज पे हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस स्टेज पे होते हैं, उनके ट्विन फ्लेम होते हैं। और वो लोग आपस में मिलके स्पिरिचुअली बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं। और यहाँ पे जन्म होता है एक दूसरे को सिखाना। अगर एक डाउन हो रहा है, एक बहुत डाउनफॉल हो रहा है, तो दूसरे का भी ज़रूर होता है, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए जो आपकी केयर कर सके, जो आपको संपूर्ण कर सके, जो आपको कंप्लीट कर सके, जो अल्टीमेट लव आपको दे सके, जो अनकंडीशन लव आपको दे सके। वही शिव शक्ति का ये संयोग, ये प्रकृति और पुरुष का संयोग आपको कंप्लीट करता है। आप जब उनसे मिलते हैं तो आप एक अलग तरह की अनुभूति करते हैं, आप एक सुख का एहसास करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट होना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रोग्रेस नॉट इवन 3D प्लेन पे होगी। ओवरऑल लाइफ आपकी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। उनसे मिलने के बाद आप ये फील करेंगे। एक्चुअली काफ़ी बार यहाँ पे जो 3rd या 4th पर्सन आता है, उनसे भी हम सम टाइम ऐसे कनेक्शन महसूस करते हैं। क्यों? दोस्तों, जीवात्मा जगत के नियम, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड, उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो आत्म साथी होता है, आपका सोलमेट होता है, वो भी आपकी ग्रोथ करते हैं। एक आत्म समूह होता है। क्या होता है? आत्म समूह मतलब एक सोल का एक ग्रुप जो आपके एक साथ मिलके अर्थ पे बर्थ रहता है। हमको लगता है कि हम बर्थ ज़्यादा टाइम तक ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सोल की स्टेज में बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ आपका कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है ना, आप प्लानिंग बना सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ आप अपने स्तर को तेज़ी से नहीं बढ़ा सकते हैं, आप बस सबकॉन्शियस माइंड से युक्त हैं। और इसीलिए ये जर्नी आपको सीखने और सिखाने के लिए है। आप बहुत पेन भी पाते हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ये ब्यूटीफुल। ये आपको सफरिंग जो हो रही है वो रिलीज़ ऑफ एनर्जी हो रही है। इसी में आप बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, अवेकनिंग होती है। और ये अवेकनिंग आपको सोलमेट के माध्यम से भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये सोलमेट आपको गाइड करते हैं ना, आपके जैसे स्पिरिट गाइड होते हैं। वो भी तो, उनके साथ तो सोलमेट का कनेक्शन नहीं होता, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नहीं होता है, वो भी आपको गाइड करते हैं ना। तो जो आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहा हो या एकदम ट्रिगर कर रहा हो, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उनके साथ आपका ट्विन कनेक्शन बन रहा है। ट्विन कनेक्शन आपकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए है।
ट्विन कनेक्शन आपको एक और स्तर पे ले जाने के लिए है, एक नए स्तर पे। 5वें लोग, 6ठे लोग, 7वें लोग, 9वें लोगों में जब वापस से आत्मा इमर्ज्ड होती है, आपस में मिल जाती है वापस से, तो एक संपूर्ण चेतना बन जाती है। वापस वो आना चाहे तो इस अर्थ पे लोगों की सेवा करने के लिए आ सकती है उसके सोल मिशन के अनुसार। अगर वो नहीं चाहती है तो वो नहीं आएगी, उसकी मर्जी है। बट यहाँ पर काफ़ी बार जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है 2, 3, 4 के बीच, मैं हॉरोस्कोप में देखता हूँ दोस्तों, अगर किसी पर्सन का चंद्रमा बहुत डाउन फेज़ में है, शुक्र बहुत डाउन फेज़ में है, या राहु को इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। आज का जो कलयुग का टाइम है वो मैट्रिक्स है। ये राहु माया को दिखाता है, मतलब माया को दिखाता है। राहु अगर किसी के बहुत मैनिपुलेटिंग है तो उसके माइंड में इस तरह के इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। उसको क्लियर कर लीजिए पहले। इन इल्यूजन्स को चार्ट में बहुत सिंपली तरीके से देख सकते हैं। ये इल्यूजन्स अगर नहीं है, दैट इज़ गुड, आप इससे ऊपर आ सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कौन आपका रियल ट्विन फ्लेम है, किसके थ्रू आपकी अवेकनिंग हो रही है। रियल आपको रियलाइजेशन अंदर से कौन करा रहा है, आपको बैलेंस कौन कर रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। बैलेंस, संतुलित। एक्चुअली सोलमेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर आपको संतुलित नहीं कर सकते हैं। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी तो ऊर्जा का प्रवाह होता ही है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर सकते। आपका वो वीक पॉइंट आपको मिरर नहीं करा सकते, आपका जो वीकनेस है आपको दिखा नहीं सकते। इसीलिए ट्विन फ्लेम से तो लड़ाई होती है, बिकॉज हम मिरर कर रहे होते हैं अपनी ट्विन को, हम अपनी ट्विन को संतुलित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसको आईना दिखा रहे होते हैं, देखो ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारे कर्मा हैं, ये सब तुम्हारी वाइब्रेशंस है। और जैसे ही आप दोनों लोग एक दूसरे को हायर वाइब्रेशन पे ले आते हैं, आप लोग इमर्ज्ड हो जाते हैं, आप लोग एक सिंगल वननेस के फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे इस कॉन्शियसनेस से, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, इस समग्र चेतना से आप यूनाइट हो सकें। आपको नंबर्स, आपको यूनिवर्स के द्वारा जो गाइड, स्पिरिट गाइड, एंजल्स के द्वारा जो गाइडेंस मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि आप अपने आप को रियलाइजेशन कर सकें। ऐसे ट्विन फ्लेम्स को बचपन से ही गाइड किया जाता है। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं और गाइड किया जाता है, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअली टच, कि कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो वो रियलाइजेशन करते हैं, समथिंग इज़ डिफरेंट हेयर, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ नया है, जिससे वो रियलाइजेशन करते हैं और रियल ट्विन फ्लेम उनको मिलता है। सोलमेट से रिलेशनशिप रखना बहुत अच्छी बात है, दोस्ती रखिए, ग्रोथ करिए। और यहाँ पे अगर आपको ट्विन आपका मिल गया हो तो बहुत खुशनसीब हैं आप, क्योंकि आप इमर्ज हो सकते हैं, आप तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। नॉट इवन 3D रीयूनियन फिजिकल प्लेन पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी मैरिज हो गई हो, किसी भी प्लेन पे हो, एक दूसरे को हील करिए, एक दूसरे के साथ मेडिटेशन करिए, एक दूसरे को समझिए कि एक दूसरे में वीकनेस क्या है, एक दूसरे को कौन कौन से पॉइंट सही करने, एक दूसरे को कैसे बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ जाते हैं, आपकी पूरी लाइफ मिरेकली बदल जाती है। आप एक दूसरे को समझने के साथ इस दुनिया को समझ जाते हैं, कॉन्शियसनेस के रूल समझ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाते हैं। जो भी कुछ है इस संसार में, इस वाइब्रेशन में, सब कुछ एनर्जी है। तो उसी सारी एनर्जी को आप अनुभूति कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। आपको कोई चीज़ पढ़ना जानना ज़रूरी नहीं रह जाता है, आप नॉलेज को अप्लाई करना सीख जाते हैं। तो होपफुली दोस्तों वीडियो में आज मज़ा आया होगा, मज़ा अपने दोस्त साथी तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और बहुत ही जल्द आपके लिए वर्कशॉप, एक नई वर्कशॉप और है जिसमें आप सब लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।